जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो है विद स्टेटमेंट। फाइल हैंडलिंग में, डेटा फाइल हैंडलिंग में पाइथन में एक चीज यूज होती है दैट इज कॉल्ड विद स्टेटमेंट। इसका थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है और जितने भी प्रोग्राम्स आपने अभी तक किए उन सब में आप इसको यूज भी कर सकते हैं, बट इसका थ्योरी का क्वेश्चन अलग से भी आता है। और आउटपुट के जो क्वेश्चंस आते हैं फाइल हैंडलिंग के, उसमें इसका यूज होता है, मतलब ये लिखा होता है पहले से, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बहुत सिंपल सा वर्क है इसका। ये एक स्टेटमेंट है जो जो दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करता है। फाइल ओपन करते समय इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपने फाइल विद स्टेटमेंट के साथ ओपन की है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपने अगर फाइल विद स्टेटमेंट के साथ ओपन की है तो आपको उसको सेपरेटली क्लोज नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ क्लोज फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, ये सब बातें यहां लिखी हुई हैं और फाइल क्लोज भी हो जाएगी। आपको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ेगा, मगर फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी। ये कैसे होगा इस पे ध्यान दीजिए। सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स के बजाय हम एग्जांपल पे मूव करते हैं। सबसे पहले तो विद के साथ फाइल ओपन करते कैसे। विद ओपन ब्रैकेट में मैसेज फाइल का नेम कॉमा उसका मोड एज फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। जो चीज हम लोग f इक्वल्स टू ओपन msg.txt टाइप से करते थे, उसमें ये f जो है फाइल ऑब्जेक्ट है, वही फाइल ऑब्जेक्ट यहां पर आ रहा है। वो नेम, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, वो आइडेंटिफायर होता है। तो विद के साथ जब फाइल ओपन की जाती है तो उसका सिंटैक्स बस इतना होता है कि पहले आपको विद लिखना होता है, फिर ओपन फंक्शन, उसके अंदर ब्रैकेट में फाइल का नेम और मोड एज एफ, और उसके बाद कोलन लगाना होता है। और आपको पता है कोलन लगाते ही ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। उस ब्लॉक में आपको वो स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं जो आप उस फाइल पे परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे ही वो ब्लॉक एंड होता है, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ लिखा या फिर मैंने यहां पर एंटर की प्रेस करी, जैसे ही तो कर्सर को बैक कर दिया, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जैसे ही ये विद का ब्लॉक एंड होगा फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगी। हमें f.close नहीं लिखना होगा, बस इतना सा काम है इसका। एक और एग्जांपल नीचे बता रहा हूं, ये राइटिंग का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर ब्लॉक सिंगल स्टेटमेंट का था, इसलिए समझने में हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए एक थोड़ा बड़ा प्रोग्राम नीचे लिखा है। प्रोग्राम वही है जो ऑलरेडी सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था लास्ट टर्न पे। नंबर ऑफ स्पेसेस प्रेजेंट इन msg.txt, एक फाइल है msg.txt एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, और आपको उसमें नंबर ऑफ स्पेसेस बताने हैं कि वो कितने हैं। ये काम ऑलरेडी आप कर चुके हैं, सभी लोगों ने लगभग कर लिया है, मगर यहां पर वो विद ब्लॉक से अगर लिखते हैं तो वो कैसे होगा। विद ओपन msg.txt कॉमा r एज f कोलन, एंटर प्रेस करके आपको दिख रहा होगा इतना पोर्शन इसका ब्लॉक बन गया। इसमें हमने फाइल्स से डेटा रीड किया, काउंटर वेरिएबल लगाया, लूप लगा के उसमें नंबर ऑफ स्पेस काउंट किए, स्पेस मिलने पर काउंटर को इंक्रीज किया, +1 किया, और जैसे ही हम इस ब्लॉक से बाहर का स्टेटमेंट लिखेंगे तो प्रोग्राम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इस स्टेटमेंट से फाइल ओपन हो जाएगी, इससे आगे का काम, इससे आगे का काम, और फिर ये लूप रिपीटिशन में चलता रहेगा। और जब रिपीटिशन खत्म होके लूप बाहर आएगा तो इस ब्लॉक से बाहर इस स्टेटमेंट पे आएगा, किस पे, प्रिंट सी पे। तो जैसे ही ब्लॉक से बाहर निकलेगा फाइल क्लोज हो जाएगी। हमें f.close वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना होगा, बस ये इसका फायदा है। आउटपुट के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपकी चॉइस है, विद को यूज करना आपकी चॉइस है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप जिस जिस वे से अभी तक करते आए हैं, आप चाहें तो वैसे कर लीजिए। आप अगर
विद के साथ करना चाहते हो तो विद के साथ भी कर सकते सारे प्रोग्राम्स। मगर जो आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, या आपका एक क्वेश्चन आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स का, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उसे केस स्टडी भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, कि उसमें एक प्रोग्राम, उसमें प्रोग्राम क्वेश्चन का प्रोग्राम का पर्पस लिखा होगा, एक प्रोग्राम लिखा होगा और 5 जगह ब्लैंक्स दिए होंगे, आपको हर ब्लैंक में क्या फिल करना है वो बताना होगा। तो उसमें विद यूज हुआ हो सकता है, विद का यूज हुआ हो सकता है। जैसे विद लिखा और यहां पर ब्लैंक कर दिया तो आप, और यहां पर फाइल का नेम और मोड और एज एफ, तो यहां पर आपको बताना होगा कि इसका आंसर है ओपन, यहां पर आप ओपन लिखेंगे। मगर इन ऑल दिस थिंग, आप अगर विद का यूज कर रहे हैं मगर उसके बाद भी एफ डॉट क्लोज लिख दे रहे हैं, तो कोई एरर भी नहीं आएगी। हालांकि फाइल क्लोज हो चुकी है मगर फिर भी आप क्लोज लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर नहीं आएगी, मगर उसका कोई यूज नहीं है उस स्टेटमेंट का। ये था हमारा विद स्टेटमेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक। विद स्टेटमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लश फंक्शन। इट इज प्योर थ्योरी पोर्शन है, ये प्रैक्टिकल बात, मगर पढ़ना आपको इसको एज अ थ्योरी टॉपिक है। और यहां पर मैं अपनी ही बताई हुई एक बात को कहूंगा कि मैंने गलत बताया आपको उस समय। इनिशियली वो गलत ही बताया जाता है, क्योंकि वहां पर इस बात को अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ऊपर एक थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। मैंने एक फाइल ओपन करी, एक प्रोग्राम है राइटिंग का, msg.txt w मोड में। फिर मैंने f.write वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी लिखा, फिर मैंने f.write करंट चैप्टर फाइल हैंडलिंग लिखा, और फिर f.write इट इज वेरी इजी लिखा, और फिर फाइल क्लोज कर दी। आपको जब मैंने पहले पढ़ाया तो उसमें यह बात पढ़ाई कि ऐसा लिखने पर हमारी सेकेंडरी मेमोरी, अगर वो हार्ड डिस्क है या जो भी है, वहां पर एक फाइल है msg.txt नाम की, तो हमारा एक फाइल ऑब्जेक्ट बनता है जो इससे लिंक्ड हो जाता है। और अगर हम f.write वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी लिखते हैं तो ये सेंटेंस इस लाइन फाइल में जाके राइट हो जाता है। फिर जब हम करंट चैप्टर फाइल हैंडलिंग लिखते हैं तो वो राइट हो जाता है, और f.write इट इज इजी तो वो राइट हो जाता है। ऐसा बताया, मगर मैं आपको अब बता रहा हूं कि मैंने आपको गलत बताया। क्या होता है इस पे ध्यान देंगे, और क्यों गलत बताया उसके बारे में भी बात करेंगे। इस फाइल ऑब्जेक्ट और हमारी सेकेंडरी मेमोरी के बीच में एक और मेमोरी है जिसका नाम है बफर मेमोरी। बफर मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कभी भी रीड राइट का जब काम होता है तो डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। जैसे आपने अगर कभी ध्यान दिया हो यूट्यूब वगैरह में, अब तो वो वर्ड लिख के नहीं आता है, मगर अभी भी कुछ एप्लीकेशंस में बफरिंग वर्ड लिख के आता है। बफरिंग, तो बफरिंग मतलब वो ट्रांसफर कर रहा है डेटा अपने पास। तो एक्चुअली में जो बात आपको बताई नहीं गई वो एक्चुअलिटी क्या है, वो एक्चुअलिटी ये है कि जब भी हम, जैसे ही मैंने ये f.write वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी लिखा, इस फाइल ऑब्जेक्ट ने ये डेटा बफर मेमोरी में स्टोर किया, अभी डायरेक्ट msg.txt में ट्रांसफर नहीं किया। फिर मैंने लिखा f.write करंट चैप्टर फाइल हैंडलिंग, उसने ये स्टेटमेंट, ये लाइन भी, ये टेक्स्ट भी राइट कर लिया बफर मेमोरी में। और फिर मैं लिखा f.write इट इज वेरी इजी, ये भी राइट कर लिया। जितना भी मैं कुछ राइट करने के लिए बोलता जाऊंगा वो सब कुछ बफर मेमोरी में इसको स्टोर करता जाएगा। बफर मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जब मैं फाइल को क्लोज करने के लिए, मतलब मैं कहूंगा इसका लिंक बना हुआ है इससे, जब मैं कहूंगा इस लिंक को क्लोज कर दो, तो ये क्लोज करने से पहले इस सारे डेटा को उठा के फाइल में राइट कर देगा जितना भी लिखा है, और फिर इस लिंक को ब्रेक करेगा। ये स्टेटमेंट समझ में आया सबके? अब ऊपर की थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद पूछता हूं कि आया कि नहीं आया। इट फ्लशेज द इंटरनल बफर। बफर एक मेमोरी है जो इंटरनल उसमें हमारे सिस्टम में होती है। पाइथन ऑटोमेटिकली फ्लशेज द डेटा टू फाइल व्हेन वी क्लोज देम। इसका मतलब
ये है कि हमारा डेटा जब तक हम उसको राइटिंग के लिए राइटिंग कर रहे होते हैं तो वो डेटा फाइल में न जाके बफर में स्टोर हो रहा होता है, और जब हम फाइल क्लोज करते हैं तब पाइथन ऑटोमेटिकली उस डेटा को फ्लश कर देता है, मतलब क्लियर कर देता है और उसको पहुंचा देता है सेकेंडरी मेमोरी में। टिल देन पाइथन होल्ड्स द डेटा टू बी राइट इनटू अ फाइल इन बफर मेमोरी। ये एक्चुअलिटी है, ठीक है, कि फाइल में डेटा राइट तब होता है जब हम फाइल क्लोज करते हैं, बट देयर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड फ्लश, जो कि क्लोज फंक्शन का वेट ना करते हुए बीच में ही बफर मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर सकता है। देखिए क्या होगा, फिर वही डायग्राम, एफ है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है, उसके अंदर msg.txt है और साथ में बफर मेमोरी है। मैंने फाइल ओपन करी, ये से लिंक हो गया msg.txt से एफ, मैंने लिखा एफ डॉट राइट वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी। एफ डॉट राइट ने ये डेटा फाइल में ना राइट करके बफर मेमोरी में राइट किया, और उसके जस्ट बाद मैंने लिख दिया एफ डॉट फ्लश। इसका मतलब है कि एफ ऑब्जेक्ट ने बफर मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर रखा उसको तुरंत फाइल में ट्रांसफर कर दो, तो वो यहां चला गया। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट कुछ राइट किया, वो फिर से बफर में गया, फिर मैंने एफ डॉट फ्लश कर दिया तो फिर उसमें चला गया। तो यहां पर हम क्लोज फंक्शन का वेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं नहीं भैया इसको ट्रांसफर कर लो। तो ये हमारा डेटा फाइल क्लोज करने का वेट ना करके फ्लश फंक्शन डेटा को साथ में फाइल में राइट करता जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट जब मैंने लिखा प्रोग्राम में, यहां जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा इट इज वेरी इजी, उसके बाद फ्लश नहीं लगाया क्योंकि उसके बाद मैंने फाइल क्लोज कर ही दी है, तो यहां तो राइट हो ही जाना है, यहां तो राइट हो ही जाना है। फ्लश फंक्शन की थ्योरी भी ऊपर लिखी हुई है, आगे का था, बट इफ we want to flush the data before closing any file, in that case use flush function. It pushes the data from buffer to secondary storage immediately. अगर आप फ्लश नहीं लगाते हैं, फ्लश फंक्शन यूज नहीं करते हैं, तो सारा डेटा बफर में स्टोर होता रहेगा और लास्ट में जाके जब फाइल क्लोज करेंगे तब राइट होगा। ये कहीं भी हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब क्लोज करेंगे तो डेटा राइट तो हो ही जाएगा ना, तो हमारे लिए उतना काफी है। मगर हाँ, ये फंक्शन होता है जिसका आपको यूज पता होना चाहिए, इसलिए इसको यहां पर बताया गया है। ये हमारा विद स्टेटमेंट था और फ्लश फंक्शन, दो चीजों के बारे में हमने यहां बात करी।